हाय गाइज, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पर। आज हम गणितीय संकेत एवं नाम के बारे में जानेंगे। मैथ सिंबल का प्रयोग गणित में ज़्यादातर मात्रा में किया जाता है क्योंकि सवाल गणित के चिन्हों पर आश्रित होते हैं। गणितीय प्रकार के भाषा है जिसका प्रयोग प्रश्न बनाने एवं हल करने में किया जाता है। इसके बिना गणित की कल्पना नहीं किया जा सकता। स्टडी जीवन में गणितीय संकेतों की भूमिका सबसे अहम होता है, खासकर जब आप इसमें एक्सपर्ट बनने की कल्पना कर रहे होते हैं, क्योंकि यह गणित के मुख्य आधार होता है और इसके बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। गणितीय संकेत एवं नाम स्पष्टता से जानने का मतलब है कि आप मैथ्स को करीब से पढ़ना या समझना चाहते हैं और यही प्रक्रिया आपको महान बनाने में एक अनोखा माध्यम सिद्ध होता है। ज़्यादातर बच्चे में क्या होता है कि मैथ का सिंबल का पहचान नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे में क्या होता है कि मैथ्स के सिंबल का मैथ के जो चिन्ह होते हैं उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं और जो पहचान कर सकते हैं वो उसका नाम नहीं जानते हैं। इसी वहम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, मैथ्स के महत्वपूर्ण सिंबल एवं नाम, जिसे आपको पढ़ने समझने में मदद करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गणितीय प्रतीक एवं नाम, मैथमेटिकल सिंबल विथ नेम। ठीक है, हमारा पहला जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं जोड़। हिंदी में इसे हम कहते हैं जोड़। इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यदि हमें कोई कह दे कि 2 और 2 को आपस में जोड़ना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, किसका? जोड़ का, एडिशन का। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशन। उसके बाद इस चिन्ह को हम हिंदी में कहते हैं घटाव और इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्ट्रैक्शन। इस चिन्ह को कहते हैं गुणा। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं भाग। कहीं पे ऐसा चिन्ह दिया होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये भाग का चिन्ह है, तो इसे हम कहते हैं भाग। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। उसके बाद ये चिन्ह है प्रतिशत का। इसे हम कहते हैं परसेंटेज इंग्लिश में परसेंटेज। उसके बाद इस चिन्ह को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इंग्लिश नाम है इसका फैक्टोरियल। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं भाज्य संबंधी। इसे हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संबंधी। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं फलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं की देर से। इस चिन्ह को हिंदी में इस चिन्ह को हम हिंदी नाम से जानते हैं की देर से। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं @ऑफ। उसके बाद इस चिन्ह को हम बोलते हैं जैसा कि सेमी कॉलन। इसे इंग्लिश में बोलेंगे। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं और। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? और। एंड। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंड। उसके बाद है इस चिन्ह को हम कहते हैं प्रति। जैसे आप मैथ पढ़ रहे होते हैं और रहता है उसमें प्रति घंटा, प्रति सेकेंड, तो हम इस चिन्ह का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे प्रति घंटा रहता है तो हम ऐसे करके घंटा लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इस चिन्ह को हम हिंदी में बोलते हैं प्रति। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैश। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं छोटा कोष्टक। इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं मझला कोष्टक यानी कि ब्रेसेज। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं सेकेंड। इसे इंग्लिश में भी हम कहते हैं सेकेंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इस चिन्ह को हम बोलेंगे बड़ा कोष्टक। इस चिन्ह को क्या कहेंगे? एक हो गया आपका ये छोटा, एक हो गया ये आपका ये ऐसे करके ये वाला, ये हो गया बीच वाला यानी कि मझला, और ये हो गया बड़ा कोष्टक। इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं, इस चिन्ह को बोलते हैं अनंत जिसका अंत ना हो, इनडेफिनिट।
उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं ओमेगा, इसे कहते हैं ओमेगा, इसे इंग्लिश में भी बोलते हैं ओमेगा। इस चिन्ह को हम कहते हैं अंश, इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री। उसके बाद इस चिन्ह को हम बोलते हैं लंब, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, लंब, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं थीटा, इसे इंग्लिश में भी हम थीटा लिखते हैं। उसके बाद ये चिन्ह है बराबर का, ये चिन्ह है बराबर का, इसे हम हिंदी में बराबर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहते हैं हिंदी में सदस्य नहीं है, यानी कि नॉट एलिमेंट, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉट एलिमेंट। उसके बाद है DEF, इस चिन्ह को हम कहेंगे परिभाषा, इसे हम हिंदी में कहेंगे परिभाषा और इस इंग्लिश में कहते हैं डिफिनेशन, डिफिनेशन का हिंदी होता है परिभाषा। उसके बाद है इस चिन्ह को हम कहेंगे समाकल, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, समाकल, इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रल्स और इसे हिंदी में अभिन्न भी बोलते हैं, अभिन्न भी बोलते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहेंगे उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, यानी कि प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। उसके बाद है इस चिन्ह को हम कहते हैं संकेत करता है, संकेत करता है, इम्प्लीज दैट, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम इम्प्लीज दैट। उसके बाद इस चिन्ह का मतलब होता है मॉड्यूल्स, मापांक, मापांक, इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूल्स। यहाँ पे मापक हमसे गलती से लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मॉड्यूल्स और हिंदी में कहेंगे मापांक, मापांक। उसके बाद इस चिन्ह को हम बोलेंगे मिनट, इस चिन्ह को क्या कहेंगे, मिनट, इंग्लिश में भी हम इसे लिखते हैं मिनट, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जोड़, एडिशन, इस चिन्ह को कहेंगे घटाव, सब्ट्रैक्शन, इस चिन्ह को कहेंगे गुना, मल्टीप्लिकेशन, इस चिन्ह को कहेंगे भाग, डिवीजन, इस चिन्ह को हम कहेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, इस चिन्ह को कहेंगे फैक्टोरियल, भाज्य संबंधी हिंदी में बोलेंगे। इस चिन्ह को बोलते हैं हम की देर से, एट द रेट ऑफ, इस चिन्ह को कहेंगे जैसा कि सेमीकोलन, इस चिन्ह को हम बोलेंगे और यानी कि एंड, इस चिन्ह को कहेंगे हम प्रति, स्लैश, इस चिन्ह को कहते हैं छोटा कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, इस चिन्ह को कहेंगे हम मझला कोष्ठक यानी कि ब्रेसेज। उसके बाद इस चिन्ह को हम कहेंगे सेकेंड, इंग्लिश में भी इसे हम सेकेंड कहेंगे। नेक्स्ट ये है हमारा बड़ा कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं अनंत, जिसका अंत ना हो, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, अनिश्चित काल तक जो चलता है उसे हम कहते हैं अनंत। इस चिन्ह को हम कहेंगे ओमेगा, इस चिन्ह को हम कहते हैं अंश, इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री, इस चिन्ह को कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इस चिन्ह को हम कहते हैं थीटा, इसे इंग्लिश में भी हम थीटा ही लिखते हैं, और इस चिन्ह को कहते हैं बराबर, बराबर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। इस चिन्ह को हम कहते हैं सदस्य नहीं है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एलिमेंट। उसके बाद DEF, इस चिन्ह को कहेंगे परिभाषा, इसका हिंदी होता है परिभाषा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफिनेशन। और उसके बाद है इस चिन्ह को कहेंगे समाकल, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, इसे हम हिंदी में अभिन्न भी बोलते हैं, समाकल भी बोल सकते हैं। इस चिन्ह को कहेंगे उपसमुच्चय है, यानी कि प्रॉपर सबसेट। उसके बाद इस चिन्ह को कहेंगे संकेत करता है, इस चिन्ह को हम जानते हैं संकेत करता है के नाम से, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीज है। उसके बाद है इस चिन्ह को कहेंगे मापांक, इस चिन्ह को कहेंगे मापांक, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे मॉड्यूल्स। उसके बाद है इस चिन्ह को कहेंगे मिनट, इसे इंग्लिश में कहते हैं मिनट। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।